हेलो दोस्तों, आपने YouTube की सबसे बेहतरीन वीडियो पे क्लिक कर दिया है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं जो अभी अभी आपका दूसरी शिफ्ट का पेपर हुआ है। आईसीजी यानी इंडियन कोस्ट गार्ड का दूसरी शिफ्ट का पेपर हुआ है। दोस्तों, बेहद आसान, बेहद बेहतरीन ये पेपर आ गया है। जैसा हमने उम्मीद किया था उससे भी ज़्यादा आसान पेपर आ गया है। अगर आपने यह वीडियो पूरा देख लिया 100% आप लोग सिलेक्शन के करीब हो, क्योंकि गाइज अगले शिफ्ट में आपके कम से कम 9 से 10 सवाल यहाँ से रिपीट करने वाले हैं। सभी सवालों को मैं ट्रिक से कराऊंगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग वीडियो को लाइक करते हुए जरूर चलेंगे। देख लेते गाइज एक एक सवाल आपका दूसरी शिफ्ट में क्या क्या पूछे गए। तो दोस्तों, अगर आप अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करना चाहते हो, सभी सब्जेक्ट को आप लोग ट्रिक से पढ़ना चाहते हो, तो दोस्तों नीचे लाल कलर का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल को ऑल कर लेंगे ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे सभी गवर्नमेंट एग्जाम की जॉब के लिए। देख लेते गाइस अगला सवाल क्या पूछा गया। पहला सवाल देख लेते हैं क्या क्या पूछे गए, जल्दी से देख लेते हैं। पहला सवाल आपके सामने है, एन इकोनॉमिस्ट एट होम एंड अब्रॉड के पुस्तक के लेखक कौन है। गाइज आपके लेखक से एक सवाल, एक या दो सवाल आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा शंकराचार्य। डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं क्या पूछ लिया गया। एक सवाल आपका ये भी पूछा गया, ए पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक के लेखक कौन है। ए पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक के लेखक कौन है। तो गाइज इनका नाम है नीरज सिंह चौधरी। नीरज सिंह चौधरी सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं। हाल ही में किसने श्रम ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो गाइज इनका नाम है डीपीएस नेगी। डीपीएस नेगी सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं। किस कश्मीरी उत्पाद को हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ है, यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है। तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा, केसर। केसर केसर पहले नंबर पे है, कहाँ पर, जम्मू एंड कश्मीर राज्य में। ये भी आपको याद रखना है। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को लाइक कर लिया होगा। मम्मी पापा का सपना पूरा करने के लिए आपने लाल कलर का बटन दबाकर चैनल को ज्वाइन भी कर लिया होगा। सब्सक्राइब कर लेंगे गाइस, बार बार मैं नहीं बोलूँगा। एक सवाल ही पूछा गया, जाने जनसा किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं, इनको नियुक्त किया गया है, यह आपको याद रखना है। तो ये कहाँ के हैं, स्लोवेनिया के। स्लोवेनिया सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। पेपर आपका इजी था, आप आराम से कर सकते थे। हम 100% रियल एनालिसिस आपको देने की कोशिश करते हैं। महात्मा गांधी द्वारा संचालित पहला किसान आंदोलन कौन सा था। पहला किसान आंदोलन कौन सा था, तो राइट आंसर हो जाएगा चंपारण आंदोलन। ये भी आपको याद रखना है। अगला सवाल देख लेते हैं। किस शहर को भारत की सिल्वर सिटी कहा जाता है। किस शहर को भारत की सिल्वर सिटी कहा जाता है, कटक शहर को। कटक इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, कटक। अगला सवाल देख लेते हैं। रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है। रोवर्स कप आपका फुटबॉल के खेल से संबंधित है। रोवर्स इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला सवाल देख लेते हैं क्या पूछ लिया गया। पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई। पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई, ये की गई लाहौर अधिवेशन में। लाहौर इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल। वोंडिवोस की लड़ाई किस किस के बीच में लड़ी गई थी। तो गाइज ये लड़ी गई थी ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के बीच में 1760 ईस्वी में। ये भी आपको याद रखना है, 1760 ईस्वी में ये लड़ाई लड़ी गई थी। अगला सवाल देख लेते हैं। एक सवाल ही पूछा गया, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी। तो गाइज ये कब की थी, 1897 ईस्वी में। ये भी आपको याद रखना है, 1897 ईस्वी में। ये भी आपको याद रखना है। अगला सवाल देख लेते हैं क्या पूछ लिया गया। एक सवाल दोस्तों आपका ये भी पूछा गया, देश के प्रथम मार्शल आर्ट विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई। तो गाइज ये की गई राजस्थान के उदयपुर में। उदयपुर इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। भारतीय पुरुष हॉकी टीम को हाल ही में जारी FIH रैंकिंग में कौन सा स्थान मिला। तो गाइज इनको मिला चौथा स्थान, 4th स्थान। देख लेते हैं अगला सवाल क्या पूछ लिया गया। एक सवाल ये भी पूछा गया, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है, ये मनाया जाता है आपका 28 फरवरी में।
28 फरवरी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। दोस्तों आपके 2-3 सवाल और बचे हुए हैं, वो भी देख लेते हैं। एक सवाल फ्रेंड्स आपका ये भी पूछा गया, भारत और किस देश ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो गाइस ये किए हैं भारत और बांग्लादेश के बीच में। डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। एक सवाल ये पूछा गया, किस देश ने दुनिया का पहला जीवाश्म मुक्त स्टील का निर्माण किया है? तो गाइस ये किया है किसने? ये किया है स्वीडन ने। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, करंट अफेयर का सवाल है, इंपॉर्टेंट है। लाइक भी कर दिया होगा, अपने चैनल को ज्वाइन भी कर दिया होगा। अगर आप किसी भी पेपर का सॉल्यूशन चाहिए 25 सितंबर के, तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 26 वाले का भी आपको मिल जाएगा सॉल्यूशन। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल आपका ये भी बेहतरीन पूछ लिया गया, भारत और किस देश की नौसेनाओं ने मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज किया है? तो भारत और किसने किया मिलके? भारत और फिलीपींस ने। यानी डी ऑप्शन इस सवाल का भी करेक्ट आंसर चला जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं। एक सवाल फ्रेंड्स आपका ये भी पूछा गया, आशीष और कुशल की वर्तमान आयु का अंतर है 24 वर्ष। इनकी वर्तमान आयु का अंतर है तथा इनका अनुपात दिया गया है वर्तमान अनुपात 3:7। तो इनकी वर्तमान आयु का योग कितना होगा ये आपको बताना है। देखो वर्तमान अनुपात ये है, इनके बीच का अंतर कितना है? 4। 4 की वैल्यू किसके बराबर है? 24 के। 4 की वैल्यू 24 के बराबर है। 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से? 6। तो गाइज वर्तमान अनुपात है 3:7। इनका टोटल कितना हो जाएगा? 10। 10 की वैल्यू पूछी है क्योंकि इसने वर्तमान आयु का योग पूछा है। दोनों तरफ 10 से गुणा कर देंगे तो राइट आंसर आ जाएगा 60। तो इनकी दोनों उम्र की जोड़ कितना हो जाएगा? 60 वर्ष। तो दोस्तों आप लोग इस प्रकार ये सवाल करके आ सकते थे। ठीक है, आप लोग इस प्रकार ये सवाल कर सकते थे। आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स आपका एक सवाल ये भी पूछा गया, क्या पूछा गया? एक कोड भाषा में फोक का कोड दिया गया है। किसी कोड भाषा में रीजनिंग का सवाल है, कैसे करना था? दोस्तों उससे पहले यार प्लीज़ लाइक कर दे, इतना मत बुलवाए, प्लीज़ कर दे यार, सब्सक्राइब भी कर ले। एक कोड भाषा में फोक का कोड दिया गया है क्या? ये वाला PGHB। ठीक है, अब देखो लॉजिक क्या लग रहा है इसमें। ABCD में F के बाद में क्या आता है? G आता है, O के बाद में P आता है, A के बाद में B आता है और G के बाद में H आता है। यही लॉजिक, यही पैटर्न आपका कहाँ काम करेगा? यहाँ पर ऐसे। A के बाद क्या आता है? B आता है ABCD में, L के बाद में M आता है, B के बाद में C आता है और M के बाद में N आता है। तो दोस्तों यही सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। आप लोग इस प्रकार ये सवाल करके आ सकते थे। आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं।